हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जान चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आते हैं और बैलेंस शीट में एज ऑन क्यों आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर क्यों, मतलब ईयर एंडिंग क्यों आता है। यदि आप लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अब बात करते हैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड के बारे में। ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं, इनका मीनिंग क्या और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये क्या होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में, बुक्स के समरी के बारे में और हम समराइज करते हैं और फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं, इनके बारे में सब कुछ जानना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए और सपोर्ट भी करिए। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन बताता है, और इसके अंदर सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज का हिसाब किताब नहीं होता। ये सिर्फ कंपनी, सोलो कंपनी, मतलब सोलो एंटिटी में बताता है फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस कैसे है करके। अब आप पूछोगे सब्सिडरीज और एसोसिएट्स कंपनी क्या। सब्सिडरीज का मतलब कंपनी का बच्चा, बड़ा कंपनी का बच्चा। खुले जुबान में बोलो तो ये एक कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है। ये एक कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी ओन करती है। जो कंपनी ओन करती है उस कंपनी को पेरेंट कंपनी कहते हैं या होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक अदानी ग्रुप एग्जांपल फॉर। अदानी ग्रुप एक होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी है। अदानी ग्रुप के पास 3 सब्सिडरीज हैं, एक एसोसिएट कंपनी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो उसके पास कई ज्यादा है सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज। अब अज्यूम करिए अदानी पावर जो पहली सब्सिडरी है, वो पहले से उसकी सब्सिडरी नहीं थी, वो खुद से नाता नहीं था अदानी ग्रुप से। पहले से ये खुद से तैयार हुई थी। अदानी ग्रुप उसे चाहता था खरीदे, क्योंकि वो दूसरा बिजनेस भी करने के लिए बैठा था। अदानी ग्रुप, उसके पास कैश बहुत था, इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता था दूसरे, और पावर प्रोड्यूस करने की इसमें वो ज्यादा रुचि रखता था। तो वो इन्वेस्ट कर दिया, 51% से ज्यादा स्टेक अदानी पावर में ले ली। अदानी ग्रुप के पास बिफोर अदानी पावर में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो खुद की अदानी पावर जैसी कंपनी खड़ा करे या तो अदानी पावर में इन्वेस्ट करे, उसमें हिस्सेदारी ले ले उतनी। तो क्या किया, 51% से ज्यादा स्टेक अदानी पावर में अदानी ग्रुप ले ले। तो सब्सिडरी कौन, अदानी पावर, उसका मालिक, उसका पेरेंट, उसका होल्डिंग कंपनी कौन, अदानी ग्रुप्स। आपको तो पता चल चुका है सब्सिडरीज क्या है। अब बात करते हैं एसोसिएट कंपनी की। एसोसिएट कंपनी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं सब्सिडरीज कंपनी में बताया 51% से ज्यादा हो तो वो सब्सिडरी हो जाती है। सेम इसमें 50% से 20% के बीच में हिस्सेदारी हो तो कंपनी में, उसको एसोसिएट कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरीज 3 एग्जांपल दिए थे। एक एसोसिएट कंपनी दिया था, कौन सा, अदानी ग्लोबल लिमिटेड एसोसिएट कंपनी। 3 सब्सिडरीज, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स। तो एसोसिएट कंपनी अदानी ग्लोबल लिमिटेड, इस पे 49% का स्टेक हो है, तो ये एसोसिएट कंपनी बन चुकी है। 20% से नीचे हो तो उसे क्या कहें, उसको कोई नाम नहीं है भाई, उसे कुछ भी बुला सकते हो आप, क्या भी बुला सकते हो, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जम जाएगा वो। आपको पता चल चुका है सब्सिडरीज का मीनिंग, एसोसिएट्स का मीनिंग, स्टैंड अलोन का मीनिंग। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड।
स्टेटमेंट के बारे में। ये क्या है? सेम स्टैंड अलोन का मीनिंग है, लेकिन सिर्फ इतना इसमें सब कुछ नीचे से ऊपर कंपनी का हिसाब किताब सब कुछ आ जाता है। इसके बच्चे का, इसका, उसका, सबको, मतलब सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सब कुछ। स्टैंड अलोन में सिंगल कंपनी का, सिर्फ कंपनी का आता है। और कंपनी के मीन्स कंपनी में ब्रांचेस को और सब्सिडरीज को, आपको ब्रांचेस का मीनिंग तो आपको पता होगा। कंपनी सब्सिडरीज अलग है, ब्रांचेस अलग है। ब्रांचेस एक कंपनी में डिफरेंट सिटीज में होता है, मतलब इस सिटी में एक ब्रांच, और एक सिटी में एक ब्रांच, और एक सिटी में एक ब्रांच, वैसा जियोग्राफिकल ब्रांचेस आता है। सब्सिडरीज दूसरा बिजनेस, बिजनेस ही अलग, कंपनी ही अलग, उसका ब्रांच, वो सब्सिडरीज में ब्रांचेस हैं, उसे ब्रांचेस आते हैं। हाँ, समझ में आ चुका होगा। कंसोलिडेटेड सेम है स्टैंड अलोन का मीनिंग, इसमें सब्सिडरीज का मीनिंग, सब्सिडरीज और एसोसिएट भी ऐड होते हैं। अब मैं पूछूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं, तो आप क्या कहोगे? 5 चीजें आते हैं। वो पहला तो बैलेंस शीट बोलोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलोगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलोगे, नोट्स टू अकाउंट, और स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ इक्विटी ये बोलोगे। स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ इक्विटी अब अभी जमा है, वो उतना ये नहीं, जरूरत नहीं। तो 5 स्टेटमेंट्स होते थे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का मीनिंग आप जान चुके हैं। अब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और। हाँ, आप जरूरत नहीं, बस इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को फैलाओ, हाँ शेयर कियो, क्योंकि हमारा चैनल आपको फ्री में बता रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आपको जरा सा एहसास होना चाहिए कि आप इस चैनल को शेयर करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, दिल चाहे कहाँ आपको दिल चाह रहा है वहां पे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। अच्छा चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।